सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सेल्फी स्टिक्स, ड्रोन्स, टच स्क्रीन डिवाइसेस, ई सिगरेट्स, जेट पैक्स जैसी इन्वेंशंस मॉडर्न इन्वेंशंस में तस्वर की जाती हैं, जिनको उनके इन्वेंटर्स अपनी इन्वेंशंस में शुमार करते हैं। मगर हकीकत में ये इन्वेंशंस बहुत पहले हो चुकी थी, या इन जैसी दिखने वाली चीज़ें पहले अदवार में इन्वेंट हो चुकी थी, जिनको मजीद प्रोडक्शन किसी न किसी वजूहात की बिना पर ना हो सकी, और जिन्होंने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया, पुअर सेल्स की वजह से उनको अपना प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ा। इन्हीं इन्वेंशंस की बात करेंगे हम इस वीडियो। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हैप्पी टीवी और आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सेल्फी स्टिक की। सेल्फी स्टिक का शुमार ज़माने हाल की इन्वेंशंस में होता है, लेकिन पहली सेल्फी स्टिक तब मंजर आम पर आई जब मोबाइल भी नहीं होते थे। 1925 में एक कपल की जानिब से पिक्चर ली गई जिसमें कैमरा एक स्टिक के साथ लगाया गया था, मगर यकीनी तौर पर सेल्फी स्टिक 1980 की दिहाई में एक जापानीज हिरोशी योडा ने इजाद की। हिरोशी योडा एक फोटोग्राफर और मिनोल्टा कंपनी का वर्कर था, जिसने सेल्फी स्टिक इसलिए बनाई थी कि अपनी बीवी के साथ यूरोप की ट्रिप पर वो एक साथ पिक्चर नहीं ले पा रहे थे। ट्रिप के दौरान इन मियाँ बीवी की पिक्चर किसी ने ना ली तो हिरोशी योडा ने फ्रस्ट्रेट होकर एक सेल्फी स्टिक तैयार की, जिसको उसने एक्सटेंडर स्टिक का नाम दिया। एक्सटेंडर स्टिक, जिसमें एक स्टिक के ऊपर छोटा कैमरा अटैच किया गया था, स्टिक के उसी एंड पर एक छोटा शीशा भी लगाया गया था ताकि पिक्चर लेते वक्त खुद को सामने से दिखा जा सके। 1983 में हिरोशी ने एक्सटेंडर स्टिक की प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज किया, मगर कमर्शियली ये फेल हो गया। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ तो 2007 में एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया, जो कि फुली टच स्क्रीन और वर्चुअल कीपैड के साथ था। बहुत से लोगों के लिए ये वाकई एक नई चीज़ थी कि एप्पल ने पहला टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च किया, मगर हकीकतन एप्पल ना तो पहला टच स्क्रीन फ़ोन लाया, ना ही टच स्क्रीन की न्यू इन्वेंशन थी। दरअसल एप्पल के आईफोन लॉन्च करने से एक साल कबल ही LG ने अपना पहला टच स्क्रीन फ़ोन इंट्रोड्यूस किया था। इससे भी पहले की बात करें तो पहला टच स्क्रीन फ़ोन IBM का साइमन था, जो 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी E.A. जॉनसन ने 1965 में इंट्रोड्यूस कर दी थी, जो कि 1992 तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होती रही। व्हील स्केट्स। हाल ही में शेरियट स्केट्स नामी कंपनी ने यह दावा किया कि शेरियट व्हील स्केट्स के नाम से एक यूनिक प्रोडक्ट लाया जा रहा है जो कि रेवोल्यूशनरी होगा, लेकिन ये दावे भी फीके पड़ जाते हैं जब हम तारीख पे नज़र दौड़ाते हैं। असल में सबसे पहले व्हील स्केट्स अब से 140 बन चुके थे। 19 मार्च 1870 को साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन में यह खबर शाया हुई, जिसमें थॉमस लूडर्स ने स्पीड के नाम से व्हील स्केट्स तैयार कर ली थी। लूडर्स ने बताया कि ये व्हील स्केट्स हर फिजिक वाला शख्स इस्तेमाल कर सकता है। लूडर्स खुद एक ऊंचा, लंबा और सेहतमंद आदमी था, और उसका ये दावा कि वो ये व्हील स्केट्स लगातार 2 घंटे इस्तेमाल कर सकता है। 1923 में एक और व्हील स्केट्स का वर्जन मंजर आम पर आया, जिसके टायर्स उसके नीचे होने के बजाय साइड्स पर मौजूद थे। ड्रोन्स। दुनिया का पहला ड्रोन 1916 में क़याम में आया, जब एक ब्रिटिश इन्वेंटर आर्चिबल्ड लो ने अनमैन्ड रेडियो कंट्रोल डिज़ाइन किया और उड़ाया। ये ड्रोन जर्मन एयरशिप्स को काउंटर करने के लिए बनाए गए थे, जबकि इनका इस्तेमाल ऑन ग्राउंड वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी किया गया। इस ड्रोन को तैयार करने के लिए वुड और टिन का इस्तेमाल किया गया था, मगर रेडियो में इंजन के शोर की इंटरफेरेंस के बायस ये ड्रोन एक फेलियर रहा। हेड माउंटेड कंप्यूटर डिस्प्लेस। 2012 में गूगल ने गूगल ग्लास के नाम से एक डिवाइस मुतारिफ करवाई, जिसको ये कहा जाए कि चेहरे पर पहनने वाला कंप्यूटर मुतारिफ करवाया तो गलत ना होगा। इस डिवाइस में चलते फिरते हुए वीडियो कॉल्स करने और वीडियोस अपलोड करने जैसी सहूलियात भी मौजूद हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त और यूनिक तख्लीक है, मगर ये दुनिया की पहली डिवाइस नहीं जिसमें ग्लासेस के अंदर कंप्यूटर मौजूद हो। दरअसल सबसे पहले कंप्यूटर ग्लासेस एडवर्ड थॉप और क्लॉड शेनन ने 1961 में इंट्रोड्यूस किया था, जबकि 1968 में आइवन सदरलैंड ने सॉर्ड ऑफ डेमोकल्स के नाम से एक हेड माउंटेड कंप्यूटर डिस्प्ले मुतारिफ करवाया था, जो कि हूबहू आज के कंप्यूटर ग्लासेस के वेरिएंट है। ई सिगरेट्स 2012 में पॉपुलर होना शुरू हुए। कहा जाता है कि ई सिगरेट्स मुतारिफ करवाने का क्रेडिट एक चाइनीज़ फार्मासिस्ट होन लिक को जाता है। होन लिक के वालिद एक हैवी स्मोकर थे, जिनकी मौत लंग कैंसर से हुई, जबकि खुद होन लिक भी अपनी ज़िंदगी में सिगरेट से जान छुड़वाने में गुजार गया। फैक्ट ये है कि 1963 में हर्बर्ट गिलबर्ट ने एक ऐसी डिवाइस तैयार कर ली थी जिसके ज़रिए टोबैको फ्लेवर्ड एयर। गिलबर्ट की इस डिवाइस की ओरिजिनल फॉर्म में उसको जलाना नहीं पड़ता था और वो निकोटीन फ्री भी था। कुछ अरसे बाद उसने एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए बैटरी यूज़ होती थी। गिलबर्ट ने अपने प्रोटोटाइप्स मुख्तलिफ केमिकल, फार्मास्यूटिकल और टोबैको कंपनीज को दिखाए, मगर किसी को दिलचस्पी ना हुई। ऑटोनमस कार्स या सेल्फ ड्राइविंग कार्स।
دنیا کی سب سے پہلی سیلف ڈرائیونگ کار جاپان کے سکوبا میکینیکل انجینئرنگ لیبارٹری میں ایس ڈاٹ سوگاوا نے اپنے کولیگز کے ساتھ مل کر بنائی۔ البتہ جرمن انجینئر ارنسٹ ڈکنسن کو سیلف ڈرائیونگ یا آٹونومس کارز کا پائونیئر مانا جاتا ہے، جنہوں نے 1987 میں ویمرز کے نام سے آٹونومس کار بنائی۔ 7 سال بعد ہی ڈکنسن نے ویم تیار کی، جو روڈ سائنس اور اپنے لین کو پہچاننا، دوسرے وہیکلز کو ڈیٹیکٹ کرنا اور یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ لین کب چینج کرنی ہے، یہ سب سہولیات اس میں موجود تھیں۔ اس کے 1 سال بعد ہی ڈکنسن اور ان کی ٹیم نے ایک اور آٹونومس کار بنائی جس نے جرمنی سے ڈنمارک تک سفر بھی کیا۔ فلائنگ بائسیکلز۔ چند سال قبل پیراویلو کے نام سے ایک اڑنے والی بائسیکل ایجاد کی گئی۔ یہ مذاق میں تو نہیں بلکہ حقیقت میں ایک بائسیکل تیار کی گئی جس کے اوپر پیراشوٹ موجود ہے اور وہ باقاعدہ اڑ سکتی ہے۔ پیراویلو یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ لینڈ پر 25 کلومیٹر اور 45 کلومیٹر پر آور ہوا میں چل سکتی ہے، مگر بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی پہلی فلائنگ بائسیکل نہیں۔ جی ہاں، دنیا کی سب سے پہلی فلائنگ بائسیکل نے اپنی اڑان 9 نومبر 1961 کو بھری تھی، جب یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن سے تعلق رکھنے والے ڈیرک پریگٹ نے بائسیکل کو پلین کی طرح ہوا میں اڑا لیا اور اس فلائنگ بائسیکل کو ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی مین پاورڈ ایئر کرافٹ کا نام دیا گیا۔ جیٹ پیکس۔ 2010 میں مارٹن ایئر کرافٹ کمپنی نے ایک جیٹ پیک انٹروڈیوس کیا جو دی ورلڈز فرسٹ پیراٹیکل جیٹ پیک کے نام سے منظر عام پر آیا۔ ٹائمز ٹاپ 50 انوینشنز آف 2010 میں بھی اس جیٹ پیک نے اپنی جگہ بنائی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلا جیٹ پیک 1958 میں اڑایا گیا، جسے ڈیزائن کیا تھا وینڈل مور نے، جو ایرو سسٹم میں ایک ریسرچر تھے۔ شروع کے وینڈل کے بنائے گئے پروٹوٹائپس 5 میٹر کی ہائٹ پر بھی نہ جا پاتے تھے۔ پھر یو ایس آرمی کے علم میں جب یہ آیا تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو فنڈ کیا، مگر آخرکار جیٹ پیک کی پرفارمنس کنونسنگ نہیں تھی، اس کے بنا پر فنڈنگ ختم کر دی گئی۔ بلیڈ لیس فینس۔ کہا جاتا ہے کہ بلیڈ لیس فینس کے بانی جیمز ڈائسن ہیں، جنہوں نے اس کو ایئر ملٹی پلائر کا نام دیا تھا۔ جیٹ پیک کی طرح اس ایئر ملٹی پلائر کا نام بھی ٹائمز لسٹ آف نوٹیبل انوینشنز آف 2009 کی فہرست میں نمایاں ہوا۔ در حقیقت جاپان کی ایک کمپنی ٹوکیو شیبا الیکٹرک نے 1981 میں یہ کارنامہ سب سے پہلے سر انجام دیتے ہوئے بلیڈ لیس فینس تیار کیے تھے، لیکن جس کے بعد ٹوکیو شیبا الیکٹرک نے کچھ وجوہات کی بنا پر اس کی مینوفیکچرنگ نہیں کی۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔